नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में आप लोगों ने तने के बारे में पढ़ा था। अब की बार हम देखेंगे लीफ, यानी कि इस पार्ट में हम लीफ यानी कि पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि पत्ती होता क्या है, पत्ती की परिभाषा क्या होती है, पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, पत्ती की संरचना क्या होती है। तो हम देखते हैं पत्ती की परिभाषा क्या आती है। पत्ती पौधे का वह बहिर्जात भाग है, यानी कि पत्ती पौधे का ऐसा भाग है जो बाहर की तरफ जाता है। पत्ती पौधे का वह बहिर्जात भाग है जो सामान्यतः पर्णरंध्र पर निकलती हैं। आप लोग जानते हैं जो तना होता है, तनों में तना आप देखे होंगे तो तना ऐसे होता है। तो जहाँ से पत्ती निकलती है वहीं पे यहीं इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पर्णरंध्र होते हैं। यहाँ पे आँखों टाइप का, जैसे आप कभी कभी जो तने देखे होंगे, तने में ऐसे जब वो तना नया और शाखित होता है, जहाँ से पत्तियाँ निकलने वाली होती हैं, वहाँ पे ऐसे गांठ के टाइप बन जाता है। इसी को पर्णरंध्र कहते हैं, जिससे हमारी पत्तियों का विकास होता है। तो पत्ती पौधे का वह बहिर्जात भाग है जो सामान्यतः पर्णरंध्र पर निकलती है, यानी कि इसी से बाहर निकलती हैं, जिससे पत्ती का निर्माण होता है। अर्थात भिन्न चपटा हुआ भाग होता है, यानी कि पत्ती जो होता है तने से भिन्न होता है, यानी कि तने से अलग चपटा हुआ भाग होता है। जैसे ये आप लोगों ने देखा पेड़ का जो तना होता है, तने से ये भाग क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। और ये पत्ती कैसा है, चपटा हुआ है। पत्ती पौधे का वह बहिर्जात भाग होता है जो सामान्यतः पर्णरंध्र पर निकलती है, जो सामान्यतः पर्णरंध्र पर निकलती है तथा तने से भिन्न चपटा हुआ भाग होता है। तने पर एक पर्णरंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं से पत्तियों का विकास होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पत्ती पौधे का वह बहिर्जात भाग होता है जो सामान्यतः पर्णरंध्र पर निकलती हैं, जो सामान्यतः पर्णरंध्र पर निकलती हैं तथा तने से भिन्न चपटा हुआ भाग होता है। आप लोग जानते हैं तने, पत्तियां जो होती हैं वो तने से निकलती हैं। अब हम देखते हैं पत्ती के भाग। पत्ती के भाग में देखेंगे, सबसे पहले पत्ती जहाँ जिस शाखा से निकली रहती है उसमें ये यहाँ जहाँ से शाखा से निकली रहती है, इसको कहते हैं एकदम जो एकदम किनारे वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लीफ बेस, यानी कि पर्णधार। पर्णधार यानी कि जहाँ से पत्तियाँ बाहर निकलती हैं, लीफ बेस को पर्णधार कहा जाता है। यहीं से हमारी पत्तियाँ जो है बाहर निकलती हैं। क्या कहा जाता है, पर्णधार। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पार्ट को, यानी कि जहाँ से पत्तियाँ जो पत्तियों जहाँ से लगी हुई होती हैं उसके बीच से थोड़ा सा खाली पार्ट होता है, इसको कहते हैं पेंसियोल। इस खाली भाग को पेंसियोल कहते हैं, जिसको हिंदी में वृंत कहा जाता है। इसको हिंदी में पर्णवृंत कहा जाता है, पर्णवृंत कहा जाता है। यही पर्णवृंत धीरे धीरे आगे चल के मध्य शिराओं का रूप लेती हैं। मध्य शिराएँ, जिसको मिड वेन्स कहते हैं, इसको मिड वेन्स कहते हैं, यानी कि मध्य शिरा। मध्य शिरा यही जो हमारी पर्णवृंत होते हैं, यानी कि लीफ का आधार जो होता है, जिसको पर्णधार कहते हैं, यानी कि लीफ बेस, यानी कि जो शाखा होती है, शाखा से जिस जगह से जुड़ी होती है उसको कहते हैं लीफ बेस। और लीफ बेस से ये जो शाखित नुआ निकला रहता है इसको कहते हैं पर्णवृंत, जिसको इंग्लिश में पेंसियोल कहते हैं। यही पेंसियोल आगे जाके हमारा पर्ण जो पत्ती का मिड वाला मध्य भाग बन जाता है, जिसको मिड वेन्स कहते हैं, यानी कि मध्य शिराएँ। ठीक है, मध्य शिराएँ, मध्य शिराएँ कहते हैं इसको। फिर इन्हीं मध्य शिराओं से एक यहाँ पे देखिए ढेर सारी शिराएँ निकले जाते हैं, इनको कहते हैं शिराएँ, वेन्स। वेन्स का मतलब होता है शिराएँ। और इन्हीं वेन्स से एक छोटी शिरा भी निकली रहती है। आप देखते हैं जो पत्ती की संरचना होती है, इन्हीं में से छोटी छोटी और शिराएँ निकल रहती है, इसको कहते हैं छोटी शिराएँ। इसको कहते हैं छोटी शिराएँ, इसको छोटी शिराएँ निकाले जाते हैं। और यहाँ पे पत्ती के भाग में देख सकते हैं, ये पत्ती को जो हमारा बाहरी पार्ट होता है एकदम, यानी कि जो एकदम बाहर लगा होता है, इस बाहरी पार्ट को हमारा मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है पर्णतट। पर्णतट, पर्णतट यानी कि जहाँ से पत्ती एकदम ख़त्म हो जाती है उसको पर्णतट कहते हैं। पर्णतट एकदम यहाँ से हमारा जो पर्णतट यानी पत्ती का एकदम जो लास्ट छोर होता है, एकदम यहाँ पे कोने पे देख सकते हैं, इसको लीफ एपिक्स कहते हैं। लीफ एपिक्स कहते हैं। इस लीफ एपिक्स को पर्णाग्र कहते हैं। लीफ एपिक्स को हिंदी में पर्णाग्र कहते हैं, पर्णाग्र।
यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं एक बार, यानी जहाँ से पत्ती हमारी शाखा से जुड़ी होती है उसको लीफ बेस कहते हैं, यानी कि पर्णधार कहते हैं। उस पर्णधार से कुछ दूरी पर आप देखते हैं जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों का कुछ दूरी पर वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जो खाली स्पेस रहता है उसको पर्णवृंत कहते हैं। यही पर्णवृंत आके पत्ती में जाके यहाँ पे हमारा मध्य शिराओं का रूप ले लेता है, मध्य शिराओं का रूप ले लेता है। तो मध्य शिराओं में से छोटी छोटी शिराएं निकलती रहती हैं जो पत्तियों का बेस का काम करती है, यानी कि पत्तियों को एकदम पकड़े रहती हैं। यहाँ पे लिप बेंस में से भी छोटी छोटी शिराएं रखती हैं जो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखती हैं, नहीं तो आप शिराएं नहीं पाई जाएंगी तो वो मुड़ जाती हैं पत्ती। और इन जो इसका बाहरी भाग होता है, पत्ती का बाहरी भाग, उसको मार्जिन यानी कि पर्णतंत्र कहते हैं। और इसका एकदम जो लास्ट छोर होता है इसको एपिक्स यानी कि पर्णाग्र कहते हैं, इसको पर्णाग्र कहते हैं। पत्ती के प्रकार, पत्ती के प्रकार जैसे जो पत्ती आप लोगों ने पत्ती देखी थी, पत्ती का जो मार्जिन होता है, जैसे ये पत्ती होती है, पत्ती का जो बाहरी पार्ट होता है इसको मार्जिन कहते हैं। आप लोगों ने देखा जो मार्जिन होता है, मार्जिन के आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है सिंपल लीफ यानी कि सरल पत्ती, और दूसरा होता है कंपाउंड यानी कि संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती क्या होता है, जैसे जो देखते हैं हम, जो पत्तियाँ होती हैं जिनके किनारे किनारे एकदम कोई भी कटा पिटा पार्ट ना पाया जाए, तो ऐसी पत्तियाँ जिनके किनारे किनारे का पार्ट जो ये होता है वो कटा पिटा ना पाया जाता, वो सरल लीफ होती है। जैसे सरल लीफ में आप सब देखते हैं, जैसे आप सब देख सकते हैं जिसके किनारे किनारे पर कटा हुआ होता है वो होता है संयुक्त पत्ती, और जिसके किनारे किनारे का पार्ट ना कटा हुआ होता है वो सिंपल लीफ होता है यानी सरल पत्ती। सरल पत्ती में आप सब देखते हैं आम की पत्ती होती है, जो आम की पत्ती होती है उसके किनारे किनारे पर कटा नहीं पाया जाता। आम हो गया, पीपल हो गया, केला हो गया। उसके बाद आप सब देख सकते हैं कि जो बहुत सारी पत्तियां होती जो कटी बाहर के पार्ट नहीं कटा होता, वहाँ पे जामुन की पत्ती हो गई, इन सबका जो बाहरी पार्ट होता है कटा पिटा कहीं पे भी नहीं होता। ये जो मार्जिन होता है, मार्जिन का कटा पिटा नहीं होता। यहाँ पे कंपाउंड लीफ यानी कि संयुक्त पत्ती में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी पत्तियाँ जिसके किनारे किनारे पर कटा हुआ होता है उसको संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे इसमें आ गया नीम की पत्ती आ गया। उसके बाद जो हमारा गुड़हल होता है, गुड़हल की पत्ती वो आ गई, गुड़हल की पत्ती, और यहाँ पे देख सकते हैं गुड़हल की पत्ती आ गई। उसके बाद आप देखते हैं जो हमारा गुलाब का फूल होता है, गुलाब की पत्ती यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे गुलाब भी आ जाएगा हमारा। संयुक्त पत्ती में आप सकते हैं जिसके किनारे किनारे का पार्ट कटा हुआ होता है वो होता है हमारा कंपाउंड लीफ, और जिसके किनारे किनारे का पार्ट नहीं कटा हुआ होता है, जिसके किनारे किनारे का पार्ट नहीं कटा हुआ होता है वो होता है सरल पत्ती, और जिसके किनारे किनारे का पार्ट कटा हुआ था वो कंपाउंड पत्ती होता है। किनारे किनारे का पार्ट जैसे आप लोगों ने देखा है नीम की पत्ती जो होती है वो इस तरीके से होती है, इनके किनारे किनारे का जो मार्जिन होता है, मार्जिन का ढांचा जो होता है अलग अलग होता है। तो इसी के आधार पर ये पत्ती दो भाग में बांटी गई है। जो सिरा के आधार पर पत्ती का प्रकार होता है, जैसे देखते हैं सिराएं, जिसकी जो सिरा होता है, सिरा का मतलब जो पत्तियां पाई जाती, पत्तियां कितनी लंबी होती, इसकी सिराएं जो होती हैं ये कितनी लंबी होती है, इसके आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है। एक होता है एकांतर और दूसरा होता है जालिकावत। पत्ती सिरा के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है पैरेलल, दूसरा होता है रेडिकुलेट। यानी कि जो एकांतर पत्तियां होती हैं, जैसे जिसकी पत्तियां देखते हैं आप बहुत लंबी पाई जाती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा केले की पत्ती होता है, गेहूं की पत्ती, धान की पत्ती, ये इनकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ही लंबी पाई जाती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं पैरेलल यानी कि एकांतर पत्तियां जो होती हैं वो बहुत लंबी पाई जाती है। जिनकी पत्तियां लंबी होती हैं उसको एकांतर पत्ती कहते हैं। इसमें जैसे आप लोग देख सकते हैं केले की पत्ती होता है, उसके बाद गेहूं की पत्ती, धान की पत्ती, जो मक्का होता है मक्के की पत्ती, इसकी जो पत्तियां पाई जाती हैं इसकी पत्तियां एकांतर पत्ती होती है। और जो जालिकावत पत्ती होती है, जालिकावत पत्ती में देखते हैं आप लोग, जैसे आप लोगों का हो गया आम की पत्ती हो गया, नीम की पत्ती हो गया, उसके बाद आप लोग देखते हैं पीपल की पत्ती, आम की पत्ती, नीम की पत्ती, पीपल की पत्ती, उसके बाद जामुन की पत्ती, और यहाँ पे आओ देख लीजिए आप लोग चने की पत्ती, जो इन चने की पत्ती
यानी कि जो पत्तियां आप लोग देखते हैं जिनमें जालिकावत संरचना पाई जाती है, आप लोग देखे होंगे जैसे जो पत्तियां होती हैं उनमें ऐसे देखे होंगे तो जालिकावत संरचना पाई जाती है। यहाँ पे ये आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ पे ऐसे जाली की तरह संरचना पाई जाती है, वो होती है जालिकावत रेडिकुलेट पत्ती होती है। और जिस एकांतर होता है यानी कि जो लंबा लंबा पाया जाता है उसमें जालियां नहीं पाई जाती, वो होती हैं पहला एकांतर पत्ती। आप लोग जानते हैं जैसे जो हमारा जो बीज होता है, बीज को हम जैसे जानते हैं, अगर बीज को हम ना छुएं या फिर देखें ना, उसके पत्ती के आधार पर हमको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? जो पैरेलल पत्ती होती है, जो एकांतर पत्तियां होती है, उसमें जो सीड पाए जाते हैं, एकांतर पत्तियों में आप लोगों को देखेंगे तो उसमें जो सीड पाए जाते हैं वो होते हैं एक बीजपत्री सीड पाए जाते हैं। यानी कि जो एक बीजपत्री सीड होते हैं उसमें एकांतर पत्तियां पाई जाती हैं। पत्ती के आधार पर हम जो बीज को पहचान करेंगे, अगर एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पहचान करना होगा तो एकांतर जो होता है, एकांतर पत्तियां जो होती है एक बीजपत्री में पाई जाती हैं। जो जालिकावत संरचना पाई जाती है इसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, दो बीजपत्री। इसमें अधिकतर जो हमारा पाए जाते हैं दो बीजपत्री। जैसे आप लोग चने की पत्ती देखे होंगे, जो हमारा चना हो गया, दलहन में कोई भी पत्ती आप देख सकते हैं उसमें जालिकावत संरचना पाई जाती है। जामुन देखे होंगे, जामुन को भी तोड़ेंगे तो वो दो बीजपत्र में टूट जाता है। नीम देखेंगे, नीम सेम वो भी दो बीजपत्र में पाया जाता है। बाकी आम देखे होंगे, आम भी दो बीजपत्र में पाया जाता है। यानी कि जिसमें जालिकावत संरचना पाई जाती है उसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, और जिसमें एकांतर होता है उसमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं। अब आपकी पत्ती खत्म होती है। धन्यवाद।